हेलो दोस्तों, मैं गायत्री आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती। दोस्तों, आज भक्ति काल में जो लेखक है माधव दास, उनके बारे में कुछ है। देखिए, जो माधव दास हैं, चारण की रचनाएं जो हैं इनकी है ना, जो माधव दास है कि चारण की रचनाएं इसमें दिया है, लिखा कौन कौन सी हैं। तो इसमें दो दिया है दोस्तों। राम रासो जो कि 1618 ईस्वी में इसको लिखा गया है। जो राम रासो है इसको 1618 ईस्वी में लिखा गया है। वही आध्यात्म रामायण है, वह 1624 ईस्वी में लिखा गया है। इनके आध्यात्म रामायण पर संस्कृत के आध्यात्म रामायण का प्रभाव है। जिनका अध्यात्म रामायण है उसमें संस्कृत का अध्यात्म रामायण का प्रभाव है। वही लाल दास की प्रमुख रचना है जो अवध विलास है। जो लाल दास है इनकी प्रमुख जो रचना है वो अवध विलास है। यह ग्रंथ 18 विश्रामों में विभक्त है। जो लाल दास की रचना है अवध विलास, ये 1643 ईस्वी में लिखी गई है। इसमें 18 विश्रामों में विभक्त किए गए हैं। राम जन्म से लेकर वन गमन, जो राम अवध जो अवध विलास रचना है, इसमें राम भगवान का जो जन्म से लेकर वन गमन तक, यानी जब वन गए थे तब तक का सारा इसमें वर्णन किया गया है। जो रचना है वो अवधी भाषा में लिखी गई। जो अवध विलास है इसको अवधी भाषा में लिखा गया है और इसमें दोहा शैली का प्रयोग किया गया है। इसमें दोहा शैली का प्रयोग किया गया है। वहीं परशुराम देव जी की जो रचना कौन सी है इसमें लिखा है। जो परशुराम देव हैं उनकी रचना कौन सी है, वो रघुनाथ चरित है। रघुनाथ चरित है, दशावतार चरित है। माधव दास जगन्नाथी द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है, ये रघुनाथ लीला है। रघुनाथ लीला है। दोस्तों, राम भक्ति उधर खत्म हो गया, अब इधर कृष्ण भक्ति शाखा चलेगा। इससे पहले राम भक्ति शाखा जो था उसके बारे में बताया गया है उसी पहले की वीडियो में। वही जो कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख संप्रदाय निम्नलिखित है। उसमें जो आते हैं बल्लभ संप्रदाय, निम्बकार्त संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय। जो कृष्ण भक्ति के विकास में अष्टछाप 1565 ईस्वी का विशेष योगदान है। जो अष्टछाप है इसका 1565 ईस्वी में विशेष योगदान है। अष्टछाप की स्थापना वल्लभाचार्य जी के पुत्र विट्ठल नाथ ने 1565 ईस्वी में किया है। जो अष्टछाप जी हैं उनके जो पुत्र हैं वल्लभाचार्य जी जो हैं उनके पुत्र जो हैं विट्ठल नाथ ने 1500 जो अष्टछाप की रचना है दोस्तों, जो ये अष्टछाप है इसकी जो रचना है वो वल्लभाचार्य जी के पुत्र विट्ठल नाथ जी ने 1565 ईस्वी में किया है। वहीं विट्ठल नाथ ने अष्टछाप की स्थापना के लिए अपने पिता वल्लभाचार्य के 84 शिष्यों में से 4, जो वल्लभाचार्य जी के 84 शिष्य थे उसमें जो 4 थे मेन, उनका वर्णन किया है। जैसे कि पहले में आते हैं सूरदास जी। सूरदास जी कृष्ण भक्ति के सबसे बड़े कवि माने जाते हैं। सूरदास जी हैं, कुंभन दास जी हैं, कृष्णदास हैं और परमानंद दास जी हैं। तथा अपने 252 शिष्यों में से 4 जो इनके विट्ठल दास जी हैं, ये 4 तो अपने पिताजी के उसमें से 84 शिष्यों में से 4 को मेन माने हैं। वहीं अपने जो इनके शिष्य थे विट्ठल दास जी के 252 में 4 माने हैं। इनके जो हैं नंदलाल, चतुर्भुज दास, जीत स्वामी और गोविंद स्वामी हैं। जिनके पिताजी के हैं वो सूरदास, कुंभन दास, कृष्णदास और परमानंद दास हैं। और जो इनके शिष्य हैं वो हैं नंदलाल, चतुर्भुज दास, चित स्वामी और गोविंद स्वामी हैं। वही जो अष्टछाप हैं कि कवियों में कुंभन दास हैं सबसे बड़े और नंददास सबसे छोटे हैं। जो अष्टछाप है कवियों में से कुंभन दास सबसे बड़े और नंददास सबसे छोटे थे।
अष्टछाप के कवि पुष्टि मार्ग को मानते हैं। जो अष्टछाप है उनके कवि जो हैं पुष्टि मार्ग को मानते हैं। अष्टछाप के 8 कवियों को अष्टसखा कहा जाता है। अष्टसखा कहा जाता है। जो अष्टछाप के 8 कवि हैं जो उधर दिया है सब दिए हैं, सूरदास, कृष्णदास, कुंभनदास, वहीं परमानंद दास हैं। फिर उसके बाद नंदलाल चतुर्भुज दास, छीत स्वामी और गोस्वामी गोविंद स्वामी हैं। यही अष्टसखा कहा जाता है। इनको सबको अष्टसखा कहा जाता है। सभी कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते थे। ये जो 8 हैं ये सभी कृष्ण के लीलाओं का वर्णन करते थे। वहीं सूरदास हैं। जो सूरदास हैं, सूरदास के पिता का नाम रामदास सारस्वत था। जो सूरदास जी थे उनके पिता का नाम रामदास सारस्वत था। वल्लभाचार्य का शिष्य बनने के बाद सूरदास चंद्र सरोवर के समीप, जो वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे सूरदास, जब इनके शिष्य बनने के बाद चंद्र सरोवर के समीप पसोली ग्राम में रहने लगे। पसोली ग्राम में रहने लगे। चंद्र सरोवर के पास एक पसोली ग्राम गांव था, वहीं रहने लगे थे। यहीं पर इनका देहावसान 1583 ईस्वी में हुआ। इनका जो जन्म था 1478 में हुआ था। वहीं मृत्यु इनकी जो है 1583 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु पर विठल नाथ ने शोकार्थ कहा है कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, सो जाको कछु लेना होय सो लेऊ। ये पहले दास्य भाव की भक्ति करते थे, किंतु अपने गुरु के संपर्क में आने से सखा भाव की भक्ति करने लगे थे। ये जो थे, फिर सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा है? जो सूरदास जी इनको पुष्टि मार्ग का जहाज भी कहा गया था, जो कि विठलनाथ द्वारा कहा गया था। वहीं सूरदास ने साहित्य लहरी में अपनी, सूरदास जी की साहित्य लहरी बहुत फेमस रचना है, अपनी वंशावली का परिचय दिया है। जो सूरदास जी की साहित्य लहरी है उसमें वंशावली का परिचय दिया है और अपना नाम सूरज चंद बताया है। और जो अपना नाम है सूरज चंद बताया है और अपने पूर्वजों को चंद परदाई में जोड़ा है, किंतु इनकी प्रामाणिकता संदिग्ध है। जो इनकी 3 रचनाएं और हैं, सूर सरावली है जो कि संवत 1605 ईस्वी में लिखा गया है। सूर सरावली जो 1605 में लिखा गया है। वहीं साहित्य लहरी है 1607 में लिखा गया है। वहीं तीसरा सूर सागर, इसका समय पीरियड नहीं बताया गया दोस्तों। सूरदास के समय सम्राट अकबर मौजूद था। सूरदास जब पैदा हुए थे उस समय सम्राट अकबर मौजूद था। सूरदास जी की जो भाषा थी वो ब्रज भाषा के कवि माने जाते थे। सूरदास जी जो जैसे तुलसीदास बौद्धिक माने जाते हैं, उसी तरह सूरदास जी ब्रज भाषा के माने जाते हैं। सूर सागर सूरदास की प्रमाणिक कृति है। सूर सागर सूरदास की प्रमाणिक कृति है। इनकी रचना श्रीमद्भागवत पुराण के 10वें स्कंध के आधार पर हुई। इनकी जो रचना है श्रीमद्भागवत पुराण के 10वें स्कंद के आधार पर हुई है। सूर सागर के प्रथम एवं 9वें स्कंधों में राम कथा से संबंधित पद प्राप्त होते हैं। सूर सागर गेह मुक्तक काव्य है। सूर सागर है गेह मुक्तक काव्य। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, आगे का अगले वीडियो में बताया जाएगा। दोस्तों मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।